नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब और आरजे मीनाक्षी का बर्थडे वाला हेलो हैगा जी, हैगा जी, हैगा जी। ये इस तरह से मैंने अपनी इंट्रोडक्शन इसलिए दी क्योंकि मैं एक आरजे हूँ, मेरा नाम है मीनाक्षी, आरजे मीनाक्षी के नाम से मुझे जाना जाता है। और आरजे मीनाक्षी मैं रेडियो और टेलीविज़न में लास्ट 16 साल से काम कर रही हूँ और बेस्ट इंडिया आरजे का अवार्ड मुझे मिला 2014 में और उसके बाद 2019 में न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में मैंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया। उससे पहले स्विट्ज़रलैंड में बेस्ट आरजे इंडिया का अवार्ड मुझे मिला और जहाँ पर मैंने 47 कंट्रीज़ के सामने अपना शो सलाम चंडीगढ़ लाइव प्रेज़ेंट किया। ये सब बहुत खुशी के क्षण थे और बहुत ही ज़्यादा आपको मोटिवेट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग मुझे लग रहा है कि आज जहाँ पर मैं बैठी हूँ, माउंट आबू, ब्रह्म कुमारीज़ के हेड स्टेशन पे और वहाँ पर मैं बैठी हूँ और मुझे लग रहा है कि शायद पूरी कायनात भी आज आ जाएगी और कहेगी कि यहाँ से कहीं और चले जाओ, घर वापस चलो, तो वो भी मन नहीं कर रहा है, इतना दिल लगा हुआ है। और मैं कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में मैं जब सक्सेसफुल होना शुरू हुई, मैं इसके अलावा टेड स्पीकर रही हूँ, 2 बार मैंने टेड टॉक्स दी हैं जो कि 4 मिलियन से ज़्यादा उनके व्यूज़ ऑलरेडी हो चुके हैं और टेड टॉक दिए हैं मैंने। इसके अलावा मैं ब्रांड एम्बेसडर रही हूँ स्वच्छता अभियान की और इसके अलावा पंजाब इलेक्शंस की भी ब्रांड एम्बेसडर रही हूँ। तो बहुत सारी सफलताएँ मैंने हासिल की, लेकिन जब सफलताएँ हासिल कर रही थी, तब बहुत ज़्यादा मुश्किलें, नेगेटिविटी, प्रेशर, स्ट्रेस ये सब आ रहा था। और उसके बाद मैंने सुना सिस्टर शिवानी को, तो सिस्टर शिवानी को मैंने सुनना शुरू किया और मुझे लगा कि वाक़ई अगर थॉट्स को कंट्रोल कर लिया जाए, तो सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा दिल और मेरा बढ़ा कि मैं ब्रह्म कुमारीज़ से और ज़्यादा जुड़ाव रखूँ और मैं फिर ब्रह्म कुमारीज़ मोहाली में गई, जहाँ पर प्रेम दीदी जो हैं, वहाँ की हेड, उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें गाइड किया और वहाँ की दीदियों से इतना ज़्यादा प्यार मिला। प्रेम दीदी, रमा दीदी, मीना दीदी, सुमन दीदी, जो अब हमारी गाइड भी हैं, जिनके साथ हम आए हैं लीडरशिप प्रोग्राम पे और पल-पल वो हमारे साथ में हैं। तो ऐसा लगता है सच में कि दुनिया में जो भी अपने हैं, उनसे भी ज़्यादा प्यारी ये हमें दीदियाँ लगती हैं। और वो कहते हैं, एक शेर अर्ज़ है, मैं कहूँगी कि ब्रह्म कुमारी इसके लिए, कि कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं, कि कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं, पर लेकिन कुछ लोग उस दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत बदल देते हैं। तो मैं कहूँगी कि ब्रह्म कुमारीज़ ने मेरी किस्मत को बदला है। मैं आज जितनी शांत हूँ और मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, मैं बताना चाहूँगी, उसको मैंने कंट्रोल भी, बिल्कुल मैं कहूँगी कि अगर मैंने अपने एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल किया है, मेरी लाइफ़ में स्ट्रेस इश्यूज़ को मैंने कंट्रोल किया है और एंग्ज़ायटी को कंट्रोल किया है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रह्म कुमारीज़ की वज़ह से है, जिनके कारण आज मैं एक बेहतर इंसान बनी हूँ। सबसे बड़ी बात ये होती है, आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल आप हो जाओ, लेकिन अगर आप एक बेहतर इंसान नहीं बनते, ग्रो नहीं करते एज़ अ ह्यूमन बीइंग, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी कमी है लाइफ़ में। तो आपकी ऐसी कमी को अगर आप पूरा करना चाहते हैं, पूरी तरह से एज़ अ होल फ़ील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, जीवन में शांति, प्यार, बहुत सारी खुशी और चमत्कार, ऐसे ही चमत्कार होते हैं, तो ब्रह्म कुमारी से जुड़िए, मैं यही कहूँगी। हमने स्वर्ग के बारे में सिर्फ़ सुना है, लेकिन अगर आपने स्वर्ग को अनुभव करना है, तो आप ब्रह्म कुमारीज़ आइए और ब्रह्म कुमारीज़ माउंट आबू में आएँगे, तो सच में ये एक ऐसा स्वर्ग है कि जहाँ से आपका दिल जाने को करेगा ही नहीं। मैं यहाँ पर लास्ट 4 दिन से हूँ और अब कल हमने घर जाना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहीं रुक जाऊँ, इतनी शांति है यहाँ पे। हर शख्स जो है वो मुस्कुराता हुआ नज़र आता है आपको, हर शख्स के चेहरे पे शांति है। मैं हैरान हो रही थी और हमारे साथ जो लोग आए हुए हैं, मैं उनसे बात कर रही थी और मैं कह रही थी कि यहाँ पर जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो भी शोर नहीं मचा रहे हैं। उनके अंदर भी एक अमेज़िंग पीसफुलनेस है और वो कहाँ से आती है? तो मैंने अपने इनफैक्ट हमारे साथ में आए हुए हैं भगवान दास भोजवानी जी, उनसे ये बात करी तो उन्होंने बोला कि मीनाक्षी, मुझे लगता है कि जब मन शांत होता है और पेरेंट्स शांत होते हैं, तो फिर बच्चे तो ऑटोमैटिकली शांत होंगे। बच्चे इतने अशांत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स भी इस समय अशांत चल रहे होते हैं। और यहाँ की अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट का ये लीडरशिप का प्रोग्राम मैं अटेंड कर रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो आप मैनेजमेंट देखते हैं, जिस तरह से खाना बनता है, सर्व होता है, चाय टाइम पे आपको सर्व होती है, खाना सर्व होता है, हर तरह से यूटेंसिल्स ऐसे क्लीन है कि आपको लगता है कि फ्रेश वो उसी समय निकाले हैं। ऐसा नहीं लगता कि यूटेंसिल्स जो हैं वो फ्रेश नहीं है, मतलब एकदम नए यूटेंसिल्स हर बार आपको लगते हैं। और जिस तरह से मैनेजमेंट है, जिस तरह से ये सब सेवा कर रहे हैं और खुशी-खुशी सेवा कर रहे हैं, वो एक बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ बात है। आप जब माउंट आबू आएँगे,
तो तब आपको पता चलेगा कि स्वर्ग में रहने का मतलब क्या होता है। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ ब्रह्म कुमारीज़ का, प्रेम दीदी का, स्पेशली मोहाली से, रमा दीदी, सुमन दी जो हमारी गाइड बनी है, पल-पल संग-संग सहाई कहते हैं, वो हमारे साथ रही हैं, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और बहुत शुक्रिया आप खुद को कहेंगे जब आप ब्रह्म कुमारी से जुड़ेंगे, तो खुद को शुक्रिया कीजिए और मेरी तरफ से बर्थडे वाला थैंक यू और ओम शांति।